नमस्कार दोस्तों। राष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति धनखड़ ने इस्तीफा दिया। क्यों दिया, किस कारण से दिया, ऐसा क्या कारण था जो उपराष्ट्रपति मान्यवर धनखड़ जी को इस्तीफा देना पड़ गया। दोस्तों, ये बात हजम नहीं हुई कि उपराष्ट्रपति मान्यवर धनखड़ जी ने अपने स्वास्थ्य खराब का हवाला देते हुए इस्तीफा दिया। इसलिए हजम नहीं हुई कि कल शुरू के दिन उन्होंने राज्यसभा के जितने भी सांसद थे उन्हें अपने निवास, अपने राष्ट्र संसद भवन में जो उनका कमरा है, जो उनका हॉल है, उसमें उनकी बैठक ली। अगर मैं इतने ही बीमार थे, स्वास्थ्य गिरा हुआ था, तो उन्होंने बैठक कैसे ली? दोस्तों, ये एक बहुत बड़ी और गुपचुप घटना है जो मान्यवर जगदीश धनखड़ उपराष्ट्रपति जी का इस्तीफा लेना पड़ा। ये पहली बार हिंदुस्तान के संसद में हुआ कि अब तक के कोई राष्ट्रपति ने अपना कार्यकाल बीच में नहीं छोड़ा। दोस्तों, धनखड़ जी उपराष्ट्रपति थे, लेकिन मोदी भक्ति में वे इतने गिर गए थे कि अपने पद की गरिमा और अपने समाज की गरिमा का भी उन्होंने भी कोई विशेष ध्यान नहीं रखा। और उसका परिणाम है ये कि आज मान्यवर जगदीश धनखड़ उपराष्ट्रपति जी को इस्तीफा देना पड़ा। इसकी वजह, इस्तीफे की वजह शायद ही आम जनता के सामने आ पाए, क्योंकि ऐसा लगता नहीं। और जगदीश धनखड़ जी के साथ जो व्यवहार हुआ, हिंदुस्तान के सर्वोच्च पद पर रहते उनके साथ ये ऐसा व्यवहार हुआ, सौतेला व्यवहार हुआ, उसके जो भी कारण है खुद जगदीश धनखड़ जी जिम्मेदार हैं। जब किसान आंदोलन दिल्ली में चल रहा था तो 700 किसानों ने शहादत दी थी। तब माननीय उपराष्ट्रपति, पूर्व उपराष्ट्रपति के लब सिले हुए थे और एक शब्द उन्होंने किसानों के हक में नहीं कहा। 700 किसानों की जो शहीद हुए, ये उनका ही दंड है, उनकी आत्माओं का श्राप है, ये उन किसानों का श्राप है इन्हें कि अपने पद को, अपना बीचों बीच पद को गंवाना पड़ा। महामहिम राज्यपाल सतपाल मलिक साहब ने कहा था कि टूटी हुई खाट और झुका हुआ जाट किसी दिन का नहीं होता। महामहिम राष्ट्रपति राज्यपाल सतपाल मलिक जी एक निर्भीक, साहसी और सम्मानपूर्वक जिंदगी जीने वाले शख्स थे। वो किसी के सामने झुके नहीं। किसान आंदोलन में खुलकर किसानों की वकालत की। उसका नतीजा ये हुआ कि उन्हें राज्यपाल का पद गंवाना पड़ा, लेकिन उन्हें अफसोस नहीं।
बहादुर थे, समाज के बहादुर लीडर थे। वैसे तो हर समाज के लीडर थे, लेकिन हमारे समाज के विशेष बहादुर लीडर हैं जो आज जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं, जिनका पता लेने वाला कोई नहीं। सरकार आंख मूंदे बैठी है। उसी का खामियाजा, उन किसानों की शहादत का खामियाजा और उन किसानों को अनर्गलन बयान देने वाले पर ये चुप रहे, वही खामियाजा ने भुगतना पड़ा। दोस्तों, सबसे पहले अपना समाज होता है। चौधरी चरण सिंह की उदाहरण है। अगर सत्ता लोलुपता में वे लिप्त होते तो उनकी सरकार 4 साल तक नहीं गिरने वाली थी, लेकिन वे शेर दिल आदमी थे, वे सीधे चलने वाले लोग थे, झुकने वाले नहीं, और सत्ता को ठोकर मार दी। और आज सर्व समाज सम्मान से और आदर पूर्वक उनका नाम लेता है और किसान मसीहा कहता है। अब जगदीश धनखड़ जी को क्या कहेंगे, ये सब लोग आप सब जानते हैं। लेकिन दोस्तों, ये ऐसी सरकार है कि जब चाहे किसी को सर पर बैठा ले और जब चाहे पैरों में डाल दे। हनुमान बेनीवाल किसान आंदोलन में इनका साथ छोड़ गया था, आज वो सोने का है। और यही हाल जयंत चौधरी का भी होने वाला है, ध्यान रखना। तो दोस्तों, मरता हुआ कोई आदमी भी जब तक उसके प्राण में है वो अपनी सत्ता नहीं देता, अपने बच्चों को जमीन नहीं देता। मरने के बाद ही बच्चों का नाम जमीन आती है। लेकिन ये पहला उदाहरण है कि उपराष्ट्रपति होते हुए उनसे इस्तीफा लिया गया और बहाना दिया गया कि उनका स्वास्थ्य खराब है। तो दोस्तों, आप सब समझदार हैं, और ये कहावत है कि करनी का फल इसी जन्म में भुगतना पड़ता है। और ऐसे भुगतना पड़ता है कि आदमी चारों तरफ देखता होना फिर कुछ नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका चौधरी ओमकार सिंह दहिया यूट्यूब न्यूज चैनल सच के सवेरा के साथ आप सब पर बातें छोड़ता हूँ। कमेंट करके मुझे बताइए कि ये धनखड़, जगदीश धनखड़ मानने वाले उपराष्ट्रपति के लिए अच्छा हुआ या बुरा हुआ, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। नमस्कार जी।